दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कि जो संदीप माहेश्वरी है वो अपना एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किए हैं। आपको पता होगा वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होके आर्टिफिशियल ज्वेलरी का किंग में बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। इसमें आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। एक बार अगर आप इस बिजनेस को सेटअप कर देते हैं तो आप कुछ ही दिनों में इसे काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो सालों भर चलने वाला है। ये काफी ज्यादा ट्रेंडी बिजनेस है। आज के जमाने में क्या हो रहा है, लोग ज्यादातर जो ओरिजिनल गोल्ड या सिल्वर का जो ज्वेलरी है वो ना पहनकर वो ज्यादातर आर्टिफिशियल जो मेटल का ज्वेलरी आ रही है वो पहन रहे हैं। उसमें होता है कि अलग अलग आपको डिजाइन, नए नए प्रकार का डिजाइन देखने को मिलता है, साथ ही काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। आज की इस वीडियो में आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी शुरू करने के लिए सारे स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप होने वाला है कि आप कैसे एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए अच्छा होलसेलर खोजेंगे, कैसे आप अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे, कैसे उसको आप अपने प्रोडक्ट को ट्रायल चेक करेंगे, कैसे उसका प्राइस डिसाइड करेंगे, आप ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे मार्केटिंग करेंगे, आप उसको ऑनलाइन कैसे सेल करेंगे, ऑफलाइन अपने दुकान में कैसे सेटअप करेंगे, सारी चीज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है जिसमें कि आज आप सीखेंगे कि आप कैसे एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों सबसे पहला हमारा जो स्टेप होने वाला है वो होता है एक अच्छा होलसेलर खोजना। आपको पता होगा जो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि आपको एक ऐसा होलसेलर, ऐसा मैन्युफैक्चरर मिले जो आपको काफी अच्छे रेट में काफी नए नए प्रकार की आपको ज्वेलरी सप्लाई करें। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप एक काफी अच्छा होलसेलर खोज पाएंगे। इसके दो कदम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आप कैसे ऑफलाइन आर्टिफिशियल जो होलसेलर है वो खोजने वाले हैं। दूसरी चीज सीखेंगे ऑनलाइन आप कैसे ये सारी चीजें करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप दिल्ली या मुंबई के कई आसपास रहने वाले हैं तो आप दिल्ली में, आपको पता होगा सदर बाजार का आपने नाम सुना होगा या फिर आप सरोजनी का नाम सुना होगा। ये एक ऐसे मार्केट है, सदर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां पे इन सारी चीजों का डील काफी अच्छे रेट में होता है। तो अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो आप ऑफलाइन सदर बाजार जा सकते हैं। सदर बाजार जाने के बाद ऑफलाइन आप वहां पे घूमें, वहां पे विजिट करिए और वहां से आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी देख सकते हैं। मुंबई में आपको एक चौरी बाजार मिलता है, वहां पे आप जाके इन सारी चीजों को देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है जब भी आप ऑफलाइन मार्केट में जाएं, ऑफलाइन होलसेलर से मिले तो आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले ये देखिएगा कि जो वो होलसेलर है वो क्या नए नए प्रकार का डिजाइन का ज्वेलरी सप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप वो कोई पुराने स्टाइल का ज्वेलरी सप्लाई कर रहे हैं, जो लोग आजकल जो लेडीज है वो पहनना नहीं पसंद करती हैं, तो आप वहां पे विजिट न करें। दूसरी चीज आपको देखना है कि क्या उसका प्राइस फिक्स है या फिर नहीं है, अच्छे प्राइस में वो सप्लाई कर रहा है जिसमें जिससे कि आप उससे अच्छा प्रॉफिट कमा पाए या नहीं कमा पाए। मान के चलिए आप एक इयरिंग खरीदने जा रहे हैं, वो आपको होलसेल में 20 रुपए की आ रहे हैं, तो क्या उस प्रोडक्ट में इतना क्वालिटी है कि आप उसको 50 रुपए तक सेल कर पाए, क्या वो प्रोडक्ट 50 रुपए लायक है कि नहीं है। इस चीजों को आपको ध्यान देना होगा। तो आपको जाना है सदर बाजार। अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पे 10-15 स्टोर विजिट करना है और आप अपने साथ एक डायरी, नोटबुक लेकर जाए। आप वहां पे मेंशन करते जाएं कि कौन से स्टोर, कौन सी दुकान है आपको अच्छे रेट दे रही है, कौन सी दुकान आपको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है, कौन सा जो दुकान है नए नए डिजाइन के ये सारे प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें एक जगह कहीं मिल जाए जो आपको फैंसी डिजाइन दे, नए प्रकार का डिजाइन दे, अच्छे रेट दे और आपको जो सप्लाई करे, आपके लोकेशन तक वो खुद सप्लाई करे, तो आप उनसे डील कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन में इन सारी चीजों को देख लेते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा एक बेनिफिशियल चीज मिल सकता है। वहां पे जब भी आप सदर बाजार जाएंगे तो लोग अपना कार्ड देते हैं, दुकान का कार्ड देंगे, आप उन कार्ड को रख सकते हैं। अगर उनका दुकान का जो अब मटेरियल है आपको अच्छा लगे तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ऑफलाइन जो लोग काफी दूर है, दिल्ली से काफी दूर है, सदर बाजार नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए क्या तरीका है। उनके लिए मैं आपको 3-4 तरीका बताने वाला हूं। सबसे तरीका है, पहला तरीका है कि आप इंडिया मार्ट पे जाएं। इंडिया मार्ट आपको पता होगा जो होलसेल एक सप्लायर है, होलसेल एक वेबसाइट है जहां पे B2B बिजनेस में डील होती है, वहां पे बिजनेस टू बिजनेस डील होती है। तो आपको वहां पे जाना है इंडिया मार्ट पे, वहां पे आपको टाइप करना है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अब आपको दोस्तों अलग अलग प्रकार के मैन्युफैक्चरर, होलसेलर का नंबर मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगा, आप वहां से उनसे कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। और बात करने के बाद कुछ ट्रायल आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। उन ट्रायल को देखिएगा, उन प्रोडक्ट को देखिएगा, ट्रायल बेस पे जो आप प्रोडक्ट मंगाते हैं क्वालिटी कैसा है, डिजाइन कैसा है, उसका रेट क्या है। अगर आपको वो चीजें अच्छी लगती है तो आप वहां से डील कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो होलसेल में काफी अच्छा डील करते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो बना रखा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं, जहां मैंने 5 बड़े होलसेल वेबसाइट के बारे में बताया हूं जहां आप इंडिया में सारी चीजें मंगा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हो गया आप इंडिया मार्ट पे जाके वहां पे चीजें मंगा सकते हैं। दूसरा तरीका है आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखते होंगे तो वहां पे देखते होंगे कि बहुत सारे नए नए फैंसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के वीडियो आपके सामने आते हैं, रील आपके सामने आते हैं।
तो आप वहां से भी कंटेक्ट डिटेल लेके आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां से ये सारी चीजें मंगा सकते हैं। या सिंपली आप जो सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में हैशटैग लिखे, हैशटैग आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इस प्रकार के टैग लेके आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जहां पे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरर, होलसेलर अपना वीडियोज बनवाते हैं, लोगों से, ब्लॉगर्स से लोग वीडियो बनवाते हैं और वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन तरीकों से आप एक काफी अच्छा होलसेलर को खोज सकते हैं, मैन्युफैक्चरर को खोज सकते हैं। इन तरीकों का अपनाइएगा जहां से आप अच्छे डील पा सकते हैं और आप अपने बिजनेस के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब आप अपना ये डिसाइड कर ले कि आपको कौन से होलसेलर से, कौन से मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेना है, तो अगला कदम आती है कि आपको ये सोचना है कि आप अपना बिजनेस ऑफलाइन सेटअप करने वाले हैं या ऑनलाइन सेटअप करने वाले हैं। तो दोनों तरीका मैं बताऊंगा। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस अपना सेटअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो प्रोडक्ट है उसके लिए पैकेजिंग पे खास ध्यान देना होगा। आपको एक ऐसे पैकेजिंग तैयार करना होगा जहां से आप लोगों के पास आप डिलीवर करवाएं। अगर आप प्लास्टिक का बॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर मानते हैं। जैसे कि आप इयरिंग, नोज रिंग के लिए आप प्लास्टिक का बॉक्स इस्तेमाल करें, जो गले का नेकलेस वगैरह होता है उसके लिए आप बक्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से बबल रैप करके आप उसको डिलीवर करवाइए। अब दोस्तों, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीशो आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है क्योंकि मीशो में आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, साथ ही आपको अलग अलग प्रकार के चार्ज भी नहीं देता है। अब आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे आपको एक चीज बताई जाती है कि मीशो पे काफी ज्यादा प्रोडक्ट रिटर्न होते हैं। अब रिटर्न होने का कारण ये है कि मीशो जो सेलर होते हैं वो ज्यादातर फ्रॉड सामान बेचते हैं या फिर ज्यादा क्वालिटी वाले सामान नहीं बेचते हैं। तो अगर आप अच्छा खासा प्रोडक्ट सेल करते हैं मीशो पे भी, तो वहां पे भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अपने प्रोडक्ट वगैरह का जो इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बना सकते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं। अब लोग जिसको ऑर्डर करना होगा आपसे बात करेंगे, आप उनके एड्रेस पे डिलीवर करवा देंगे प्रोडक्ट। तो ये भी काफी अच्छा तरीका है ऑनलाइन सेल करने का। अगर आप ऑफलाइन सेटअप करते हैं तो सबसे पहले आपको एक दुकान लेनी पड़ेगी। अब सो जब आप दुकान लेने जाएंगे तो आपका मन में अलग अलग विचार रहेगा। आपका दुकान का जो रूट होना चाहिए एक काफी अच्छे मार्केट में हो, तो आपके लिए काफी बेटर हो सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा कस्टमर आपके एरिया में आएंगे, आपके दुकान पे भी कस्टमर आने का चांस उतना ज्यादा हो। तो आपको अपना दुकान सेटअप करना है एक अच्छी एरिया में। आपको अलग अलग प्रकार के जितने भी फैंसी नए प्रकार के डिजाइन आते हैं वो सारे आर्टिकल आपके दुकान में रखना चाहिए। जितने भी आर्टिकल नए नए फैंसी प्रकार के ज्वेलरी आती है, आप अपने दुकान में उसको सेटअप करिए। अगर आपका ऑफलाइन दुकान है फिर भी आप उसका इंस्टाग्राम पेज वगैरह, फेसबुक पेज, इन सारे पेज पे अपने फोटोज वीडियोज को अपलोड करिए ताकि लोग वहां से अट्रैक्ट हो। अब दोस्तों, अगर आप एक दुकान सेटअप कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। जब भी आप किसी बड़े मार्केट में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके दुकान के बाहर अलग अलग प्रकार के नए नए प्रकार के कुछ ज्वेलरी टंगे होते हैं। तो आपको ये तरीका आजमाना है कि आप अपने दुकान के बाहर एक टेबल पे या फिर एक स्टैंड पे आपको इयरिंग, नेकलेस वगैरह जो नए नए प्रकार के नए नए अच्छे अच्छे क्वालिटी के चीजें हैं उसको थोड़ा बहुत आपको बाहर लगाना है, क्योंकि जितने भी बाहर से लोग देखेंगे अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ और आपके दुकान में लोग आएंगे। तो बाहर, दुकान के बाहर भी कुछ आर्टिकल आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दुकान की जो इंटीरियर है उस पर ध्यान दे सकते हैं, लाइट्स वगैरह पर ध्यान दे सकते हैं, ताकि आपका जो ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का दुकान हो, काफी अच्छा सजे। अब दोस्तों, बात करें इन टोटल चीजों में काम करने में इन्वेस्टमेंट कितना आएगी, तो अगर आप सिर्फ मटेरियल पे शुरू के दिनों में 20 से 30 हजार रुपये भी खर्च करते हैं, 20 से 30 हजार में आप काफी अच्छा क्वालिटी का, काफी अच्छे अमाउंट में, काफी अच्छे बल्क में आप प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। 20 से 30 हजार आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, काफी ज्यादा होगा शुरू के दिनों में। इसके बाद आप अपने दुकान पे जो खर्च करना होगा खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात करें मार्केटिंग की, तो ऑनलाइन आजकल काफी ज्यादा मार्केटिंग करने का अच्छा सुविधा है। आप ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड्स वगैरह रन कर सकते हैं। आप अपनी दुकान के डेकोरेटिव अच्छा कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को मार्केटिंग के रूप में करिएगा तो उससे काफी अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो ये था कुछ ऐसे स्टेप, कुछ ऐसे कदम जिसके जरिए आप अपने एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। जो आप आमतौर पे देखते होंगे, जो आप आमतौर पे इयरिंग, नोजरिंग वगैरह खरीदते हैं, जो 20 रुपये 50 रुपए का आप जो दुकान में चीजें खरीद रहे हैं, अगर आप मान के चलिए एक 50 रुपए का आप इयरिंग खरीद रहे हैं, उसका असल में कॉस्ट 10 से 15 रुपए तक होता है। मैक्सिमम 15 रुपए होगा कॉस्ट उसका, उससे ऊपर नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। आपको पता होगा, जो जो इस बिजनेस में करना चाहते हैं, इस बिजनेस में जाना चाहते हैं, थोड़े बहुत भी अगर आप जानकारी इकट्ठा किए होंगे तो आपको पता होगा काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस एरिया है। अगर आप एक 10 रुपए का कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कोई चीज खरीदते हैं, वो आपको 1 रुपया 50 पैसे के अंदर आती है। तो काफी ज्यादा प्रॉफिट है। डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे रन करते हैं, दुकान में कितने कस्टमर आ रहे हैं। तो एक बार अगर आप इस बिजनेस को सेटअप कर देते हैं तो आप इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये वीडियो था आपको कंप्लीट गाइड मैंने बताया आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।